पोवेलिया आइलैंड इटली का एक रहस्यमय और डरावना स्थान है जिसे भूतों का द्वीप कहा जाता है। इस द्वीप का इतिहास खौफनाक और त्रासदी से भरा हुआ है। 18वीं और 19वीं सदी में जब यूरोप में प्लेग महामारी फैली थी तो इस द्वीप को प्लेग से ग्रस्त लोगों के लिए क्वारंटाइन केंद्र बनाया गया। हजारों बीमार और मरते हुए लोगों को यहां भेजा गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई और उनके शवों को यही जला दिया गया। यह भी कहा जाता है कि द्वीप पर करीब 1,60,000 से ज्यादा लोग मरे थे और उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती है। इसके बाद 1922 में इस द्वीप पर एक पागल खाना बनाया गया, जहां के डॉक्टरों ने मरीजों पर भयानक प्रयोग किए। ये डॉक्टर बाद में एक मीनार से कूदकर आत्महत्या कर गया। आज पोवेलिया आइलैंड को पर्यटकों और आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। स्थानीय लोग इसे एक शापित जगह मानते हैं और इसके पास जाने से भी डरते हैं। यहाँ की जमीन और हवा में एक अजीब सा डरावना माहौल महसूस होता है, जिसे कई लोग असामान्य गतिविधियों से जोड़ते हैं। लोग कहते हैं कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। आशिमा, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, पोवेलिया आइलैंड के रहस्य को उजागर करने का फैसला किया। उसे इस पर शक था कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वह अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक अनुभव करने जा रही है। आशिमा और उसकी टीम, दोस्त और सहायक राहुल, कैमरामैन विकास और स्थानीय गाइड एलेसेंड्रो एक नाव लेकर पोवेलिया आइलैंड पहुंचे। चारों तरफ समुद्र की लहरें और घना कोहरा था। आइलैंड पर कदम रखते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। द्वीप पर सब कुछ सुनसान था। पुराने खंडहर, जली हुई जमीन और हर कोने से आती दुर्गंध। जगह जगह पुराने चिकित्सा उपकरण और हड्डियां बिखरी पड़ी थी। राहुल ने मजाक में कहा, लगता है यहां प्लेग के मरीज ही पार्टी कर रहे थे। लेकिन बाकी सब गंभीर थे। दोपहर होते ही टीम ने मुख्य इमारत की ओर कदम बढ़ाए। ये वही जगह थी जहां पहले प्लेग मरीजों को रखा जाता था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वहां का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे और जमीन पर जले हुए मानव अवशेष थे। एलेसेंड्रो ने डरते हुए कहा, हमें यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, ये जगह शापित है। तभी एक महिला की चीख गूंजने लगी। वे सभी डरकर पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। टीम ने डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही कैमरा चालू हुआ, उसकी स्क्रीन पर अजीब सी परछाइयां दिखने लगी। विकास ने कहा, यह टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, लेकिन आशिमा जानती थी कि यह कोई साधारण बात नहीं है। जैसे जैसे शाम हुई, घटनाएं और डरावनी होती गई। राहुल ने देखा कि एक अजीब छाया उसे इमारत के अंदर खींचने की कोशिश कर रही थी। उसने चिल्लाकर सबको बुलाया, लेकिन जब बाकी लोग वहां पहुंचे तो कुछ भी नहीं था। रात होते ही टीम ने सोचा कि अब वापस लौट चले, लेकिन अचानक समुद्र में जोरदार लहरें उठने लगी। उनकी नाव उलट गई और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उन्हें रात वही गुजारनी पड़ी। रात के समय टीम ने इमारत के अंदर एक कमरे में डेरा जमाया। तभी एलेसेंड्रो ने कहा, यह द्वीप इंसानों की आत्माओं का नहीं, बल्कि कुछ और ही है। यहां कुछ ऐसा है जो इंसानों को खा जाता है। उसकी बात खत्म होने से पहले ही कमरे की दीवारों पर खून के हाथों के निशान उभरने लगे। राहुल ने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आशिमा ने हिम्मत करते हुए कमरे में रखी एक पुरानी डायरी उठाई। वो डायरी एक डॉक्टर की थी, जिसने प्लेग के मरीजों पर अनैतिक प्रयोग किए थे। डायरी में लिखा था, यहां की आत्माएं शांत नहीं होंगी। मैंने इन्हें अमरता देने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें राक्षस बना दिया। अब यह द्वीप मौत का घर बन चुका है। आशिमा को समझ आ गया कि इस द्वीप पर होने वाली घटनाएं महज कहानियां नहीं थी। जैसे ही रात का तीसरा पहर हुआ, पूरे द्वीप पर चीखें और खतरनाक परछाइयां दिखने लगी। राहुल अचानक गायब हो गया। आशिमा और विकास ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन हर जगह अंधेरा
और अजीब सी आवाजें थी। वे एक कमरे में पहुंचे जहां उन्होंने देखा कि राहुल एक कुर्सी पर बंधा हुआ है और उसके चारों ओर कई काले आकृतियां थी। वे उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एक बड़ा साया उनके सामने आ खड़ा हुआ। वो राक्षसी आत्मा थी जो द्वीप की शक्ति को नियंत्रित कर रही थी। उसने कहा, तुमने यहां कदम रखकर गलती की है। कोई भी इस द्वीप को नहीं छोड़ सकता। आशिमा ने डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा देखा, अगर कोई इस द्वीप से निकलना चाहता है तो उसे मंदिर में रखे पवित्र दीपक को जलाना होगा। आशिमा और विकास ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और मंदिर की ओर भागे। मंदिर के अंदर एक प्राचीन दीपक रखा हुआ था, लेकिन दीपक तक पहुंचने के रास्ते में कई परछाइयों ने उन्हें घेर लिया। आशिमा ने अपने बैग में रखी माचिस से दीपक को जलाने की कोशिश की। जैसे ही दीपक जला, पूरा द्वीप कांपने लगा। काली परछाइयां चीखने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। राहुल को बंधन से आजाद कर दिया गया और द्वीप का माहौल सामान्य हो गया। सुबह होते ही लहरें शांत हो गई। टीम ने किसी तरह एक दूसरी नाव से द्वीप छोड़ दिया, लेकिन जब वे वेनिस पहुंचे और कैमरे का फुटेज देखने लगे तो उसमें एक अजीब चीज थी। कैमरे के आखिरी दृश्य में दीपक जलाते समय एक परछाई आशिमा के पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। क्या आशिमा और उसकी टीम वास्तव में बच गई थी, या पोवेलिया आइलैंड की आत्मा उनके साथ लौट आई थी?